खिलती हुई कलियां है बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती है बेटियां, घर को रोशन करती है बेटियां। लड़के आज हैं तो आने वाला कल है बेटियां। एक मीठी सी मुस्कान है बेटियां, यह सच है कि मेहमान है बेटियां। उस घर की पहचान बनने चली जिस घर से अनजान है बेटियां। बेटे आज है तो आने वाला कल है बेटियां। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक भले आदमी गंगाराम का देहांत हो गया था। तो जैसे ही उस आदमी के परिवार वाले उसकी अर्थी शमशान ले जाने लगे, तभी अचानक एक सेठ ने उस अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले इस गंगाराम से मैं 2 लाख कर्जा मांगता हूँ, इसलिए मुझे पहले मेरे पैसे दे दो, तभी मैं इसकी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। तब सारे लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके 3 बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा क्यों देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, और वैसे भी अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। अगर तुम्हें इनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। ये सुनकर पूरा गांव गंगाराम के तीनों बेटे पर थू थू कर रहा था। गंगाराम के तीनों बेटे अब उस कर्जा को देने से पीछे हट गए। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कहा कि अगर बेटे कर्जा देने से मना कर दे रहे हैं तो फिर हम क्यों दे इसका कर्जा। अब गंगाराम की अर्थी को रोके बहुत देर हो गई थी। तभी ये बात गंगाराम की इकलौती बेटी तक पहुंच गई, तो भागी भागी अपने पिताजी की अर्थी के पास पहुंची। तभी उसने देखा कि उसके पिता की अर्थी का एक पाँव किसी बड़े शेर ने पकड़ रखा था। यह देखते ही वो अपने आंखों में आंसू लिए अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वो सारे दे दिए और उस सेठ से आगे हाथ जोड़कर ये कहा कि सेठ, अगर ये सब बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो तो मैं खुद आपका कर्जा चुकाऊंगी, मगर इस समय मेरे पिता की अंतिम यात्रा को मत रोकिए। तभी उस सेठ ने गंगाराम की अर्थी का पांव किसी और को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर बोला कि मुझे माफ कर दो बेटी, दरअसल बात यह है कि मुझे गंगाराम से 2 लाख लेने नहीं बल्कि देने हैं। गंगाराम ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी एक जमीन बेचकर मुझे ये 2 लाख दिए थे, और वो तो इतना भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपया भी ब्याज नहीं लिया। और आज जब मैं गंगाराम के रुपए लौटाने आया हूँ तो मुझे खबर मिली कि उनका तो देहांत हो गया। इसलिए मैं बड़ा ही सोच में पड़ गया था कि अब ये रुपए मैं किसको दूँ। इसलिए मैंने ये खेल खेला कि गंगाराम के ये 2 लाख रुपए उनके घर के एक ऐसे इंसान के पास जाने चाहिए जो उनसे वाकई में प्यार और इज्जत करता हो। बेटी, आज तुमने ये साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से बहुत ज़्यादा एक बेटी ही प्यार करती है। इसलिए ये 2 लाख रुपए मैं तुम्हें सौंपता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने पिताजी को इतनी इज्जत करती है। ये सब देखकर गंगाराम के बेटे और भाइयों का सिर शर्म से नीचे झुक गया। वाकई में ये बात तो सच है कि माँ बाप को बेटों से ज़्यादा बेटी ही प्यार और इज्जत करती है। बेटी अपने माँ बाप से दूर अपने ससुराल में रहकर जो इज्जत देती है वह कुछ बेटे अपने माँ बाप के साथ में रहकर भी नहीं दे पाते हैं।